राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज पे। तो दोस्तों, संसद संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। के कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएम, वाईएसआर व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा, नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता राम गोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओ बायरन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये था संसद का सत्र शुरू होने से पहले की कार्रवाई, जिसमें बैठक बुलाई गई और कांग्रेस समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कांग्रेस ने अध्यक्ष उप वो अध्यक्ष का पद मांगा। डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। तो दोस्तों, नीट पर भी। तो दोस्तों, केरल में एक 14 साल के लड़के की निपा वायरस से मौत हो गई। रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया है। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार फैला संक्रमण। केरल के मल्लमपुरम में निपा वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:30 बजे दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। वीना ने बताया कि संक्रमित लड़के को ऑस्ट्रेलिया से मिली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर इसे दिया जाता है। इस मामले में संक्रमित लड़के को एंटीबॉडी देने में देर हो गई थी। वीना ने यह भी कहा कि लड़के का अंतिम संस्कार इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसके लिए लड़के के परिवार और माता पिता से बात की जा रही है। वहीं उनके संपर्क में आए 3 रिश्तेदारों को निगरानी में रखा गया है। 2018 के बाद 5वीं बार केरल में निपा का संक्रमण फैला है। इसके बाद 2019, 2021 और 2023 में भी इसके केस मिले थे। इसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। तो दोस्तों, ये था निपा वायरस को लेके। निपा संक्रमण चमगादड़ों और सुअर या लोगों के शरीर से निकले लिक्विड के संपर्क में आने से फैलता है। निपा के संक्रमित लोगों में से 75% मामलों में संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये था निपा वायरस को लेके एक खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में मोदी के मंत्री बोले, क्या धर्म पूछकर हाथ मिलाएंगे, कुर्ते पर भी नाम लिख लें। यूपी सरकार नेम प्लेट वाला फैसला वापस ले। यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के योगी सरकार के फैसले से एनडीए के सहयोगी दल सहमत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया गया। अब फैसला ले लिया है तो सरकार उस पर टिकी हुई है। जयंत चौधरी ने नेम प्लेट वाले फैसले को वापस लेने की बात कही। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। अब कहां कहां लिखें अपना नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी नाम लिखें अपना नाम, की नाम देखकर हाथ मिलाएंगे मुझसे। जयंत चौधरी ने यह बातें रविवार को मुजफ्फरनगर में कही। आरएलडी अध्यक्ष भोपा अक्षेत्र के यूसुफ गांव में बलिदानी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये जयंत चौधरी की विरोध था, जिसमें नेम प्लेट वाले मामले को लेकर यूपी के जो कावड़ यात्रा है उसके अंदर जो रास्ते में दुकानदार पड़ रहे थे उनके ऊपर बोला गया था कि अपनी दुकान पे या रेहड़ी पे अपना नाम लिख के रखें, उसका विरोध जता रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली पर अखिलेश बोले, दिल्ली की सरकार जल्द गिरेगी। ममता ने कहा, मैं
भी इससे सहमत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के एस्प्लेनेडर में शहीद दिवस रैली की। रैली को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत के बाद टीएमसी की यह पहली बड़ी रैली है। इसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। ममता हर साल शहीद दिवस रैली के मंच में पार्टी की रणनीति की घोषणा करती है। तो दोस्तों ये थी एक टीएमसी के शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बढ़ती है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। बंगाल में आपने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश ने भी आपके साथ मिलकर पीछे छोड़ दिया है। ये जो कुछ दिन के लिए सत्ता में आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। हम एक दिन देखेंगे कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन आएंगे। तो दोस्तों ये थी टीएमसी की शहीद दिवस रैली की चर्चा जो अखिलेश यादव ने की और टीएमसी के नेताओं ने की, और लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। दोनों स्टूडेंट ने डम्मी कैंडिडेट बनकर हजारीबाग में 5 मई को पेपर दिया था। सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट के एग्जाम के दौरान हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। इसके बाद सीबीआई का स्टाफ नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग का स्टाफ बनकर 16 जुलाई को भरतपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचा। दोनों स्टूडेंटों के बारे में जानकारी जुटाई और किराए के कमरे से गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल बोले, सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जानकारी नहीं। गिरफ्तार किए गए दोनों छात्रों में एक जोधपुर का कुमार मंगलम बिश्नोई और दूसरा दौसा जिले का दीपेंद्र कुमार है। फिलहाल कॉलेज से दोनों छात्रों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। रविवार दोपहर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया, एनएमसी की टीम बनकर 16 जुलाई की रैंगिंग प्रकरण में जांच करने कुछ लोग कॉलेज के कैंपस में आए थे। उसी दिन सीएम भजनलाल शर्मा के पिता बाथरूम में स्लिप होकर घायल हो गए थे। मैं उन्हें लेकर जयपुर चला गया था। टीम को कॉलेज में ही छोड़ आया था। सीबीआई की कार्रवाई के बारे में जानकारी। तो दोस्तों हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री बोली, कोई जबरदस्ती है वहीं पढ़ना है, स्कूल बदल लो, जितना गुड़ खाएंगे कीमत देनी पड़ेगी। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रेखा का कहना है कि कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि उसी स्कूल में पढ़ना है, स्कूल बदल लो। त्रेखा शनिवार देर शाम करनाल में गरोड़ा में आई थी। पत्रकारों के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि जितना गुड़ हम खाएंगे ये उसकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ेगी। इस बयान के बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने शिक्षा मंत्री का बचाव किया। कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, छात्रों के माँ बाप का भी अपना रुझान होता है कि वे कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में अच्छे और उच्च शिक्षित टीचर हैं। रही बात प्राइवेट स्कूलों की तो यह निर्णय अभिभावकों का है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रेखा ने 2 सवालों का जवाब दिया। सवाल, प्राइवेट स्कूल बुक्स को लेकर मनमानी करते हैं, एडमिशन फीस महंगी है, क्या लगाम लग पाएगी? शिक्षा मंत्री, हम किसी अभिभावक को नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालें। हम तो दोनों बाहें पसार कर अपने बच्चों को अपनी बड़ी गोद देने के लिए तैयार बैठे हैं कि बच्चे हमारी गोद में आए। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कभी कभी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि सरकारी स्कूल में भेजने से व्यक्ति सोचता है कि मैं छोटा हो रहा हूँ प्राइवेट। तो दोस्तों हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में पिछले साल जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। इस बार अहिंसा न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किया है। यहाँ आज 21 जुलाई रविवार शाम 6 बजे से कल 22 जुलाई सोमवार शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एक
साथ बहुत सारे यानी बल्कि एसएमएस भेजने पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो तैनात किए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे नू और अरावली की पहाड़ियों की निगरानी की जा रही है। हरियाणा पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। यहाँ जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट बोले, इंटरनेट का मिसयूज हो सकता है। नूह में इंटरनेट बंद करने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र खड़क्कर ने कहा, इंटरनेट सेवाओं का मिसयूज कर भड़काऊ सामग्री, झूठी अफवाहों का प्रसार किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जिले में सार्वजनिक संपत्ति व सुविधाओं को नुकसान और कानून एवं शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए मोबाइल इंटरनेट से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा सकती हैं और इसलिए इंटरनेट को बंद किया गया है। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये यात्रा अब की बार ब्रजमंडल जब अभिषेक यात्रा सोमवार 22 जुलाई को निकाली जाएगी। अब की बार जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे। जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने वाले 12 संत हैं। नूह में कल होने जा रही है ब्रज यात्रा। इसमें 12 संत भारतीय अखिल संत समाज के जितेंद्रानंद सरस्वती, दिल्ली से महामंडलेश्वर दाती महाराज, मुरथल से महामंडलेश्वर बाबा दयानंद सरस्वती, परशुराम दास महाराज, महाराज राम तीरथ दास, रुड़की से महामंडलेश्वर जितेंद्र नाथ सरस्वती, रोहतक से स्वामी कृष्णानंद, गुरुग्राम से